तो ये रॉ होगी और ये हो गए कॉलम। तो इसमें इस समय पर 3 रॉ है और 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 3 × 3, 3 रॉ एंड 3 कॉलम। जो पहला 3 है वो रॉ को शो करता है और जो दूसरा 3 है ये कॉलम को शो करता है। ठीक है, रॉ को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को एन से डिनोट करते हैं। यानी ऑर्डर हो जाएगा m×n। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसे हम m×n के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? इसके बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? तो ऑर्डर के यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, तो इसमें 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए, एक तो ऑर्डर, एक नंबर ऑफ एलिमेंट और रॉ और कॉलम। ठीक है, तो रॉ 3 है, कॉलम भी 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट है 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 9, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा 9। फिर इसका अगला पॉइंट आता है, मान लिया हमें इसमें से कोई सा भी एलिमेंट बताना हो। जैसे ये जो मैट्रिक्स मानी जाएगी ये कहां पर है? फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, यानी A11, यानी पहला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में है। दूसरा A12 फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फिर A13। इसी तरह से आगे चला जाता है A1n तक। ठीक है, इसी तरह से फिर आ जाता है 21, 22, 23 डॉट डॉट 2n तक, A31, A32, A33 डॉट डॉट A3n तक। M1, M2, M3, Mn तक। तो इस तरह से पूरी मैट्रिक्स होती है, उसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। फिर तो यहाँ से यदि हम देखें हमें एलिमेंट बताना हो, जैसे हमें बताना है, मान लिया A23 बताओ, इस मैट्रिक्स में A23 बताना है, तो 23 का मतलब होगा सेकंड रॉ और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रॉ ये होगी, थर्ड कॉलम ये होगा, तो वो आ जाएगा 3। मान लिया A31 बताना है, A31 का मतलब होगा थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ ये होगी, फर्स्ट कॉलम ये होगा, तो ये आएगा 5। इसी तरह से मान लिया A22 बताना है, तो सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ ये होगी, सेकंड कॉलम ये होगा, तो आ जाएगा 7। इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट जो भी पूछा जाएगा उसका बता सकते हैं। यहां तक किसी को कोई, सपोज हमें मैट्रिक्स क्रिएट करनी है और मैट्रिक्स का ऑर्डर रखना है हमें 3 × 2 ऑर्डर। ठीक है, 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है और Aij इज इक्वल दे रखा है माने 1/2 और 3i-2j, ये दिया हुआ है। अब इससे 3 × 2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए 3 × 2 का मतलब क्या होगा? जो मैट्रिक्स बनेगी ए, ऑर्डर क्या लेना है? 3 × 2, तो 3 का मतलब होगा 3 रॉ होनी चाहिए ऐसी और 2 कॉलम। तो पहला तो जाएगा A11, A12, 1 3 नहीं लेंगे क्योंकि तीसरा कॉलम नहीं है, कॉलम 2 है, तो 1 और 2 बस। फिर आ जाएगा 21, 22, 31, 32। अब देखिए इसमें रॉ कितनी होगी? 3, कॉलम हो गए 2, तो ये 3 × 2 ऑर्डर हो गया। ठीक है, यानी हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। इन सब की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब इन सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये क्वेश्चन में दिया जाता है हमें, जिससे हमें मैट्रिक्स बनानी होती है। तो आई जो शो करता है वो रॉ को, जे शो करता है कॉलम को। तो पहला फाइंड करेंगे हम A11, इसमें रख लो, तो 1/2 मोड 3, आई के लिए रख लेंगे 1, 2 जे के लिए भी 1, और इसे सॉल्व करें तो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 1/2। फिर हमें फाइंड करना है 1/2, तो 1/2 इसी फॉर्मूले में रख लेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा था। तो 1/2 3 i के लिए 1 आ जाएगा, 2 और j के लिए रख लेंगे हम 2, तो आ जाएगा 1/2 3 - 4, यहाँ बचेगा -1, लेकिन मोड से माइनस हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। इसी तरह से हमें फाइंड करना पड़ेगा a21। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, वैल्यू नहीं रखूंगा इसकी, ठीक है। 21 रखना है हमें, तो जब यहाँ 2 रखेंगे i के लिए तो 2 3 6 और 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, 2 से 4 कटेगा 2, तो 2 आ जाएगा। अब हमें रखने इसमें 2 2, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे a22 के लिए, तो i और j के लिए हमें 2 2 रखने हैं, i के लिए भी 2 j के लिए भी 2, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, तो 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से 2 कटेगा 1। फिर हमें फाइंड करना है 3 1, तो i के लिए इसमें 3 रखना है, j के लिए 1 रखना है, तो ये आ जाएगा i के लिए 3, तो 3 3 जा 9, j के लिए 1 तो 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो ये आ जाएगा 7/2। फिर फाइंड कर लेंगे 3 2, तो 3 2 के लिए इसमें i के लिए 3, j के लिए 2, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 - 4 आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5/2। इस तरह से a11 1 2, फिर 2 1 2 2, a31 और 3 2, इन सब की वैल्यू फाइंड कर ली। अब वैल्यू रखोगे मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स बन के आ जाएगी, 1 1 की वैल्यू क्या थी 1/2, और 1 2 की वैल्यू भी 1/2, 2 1 की वैल्यू थी 2, और 2 2 की वैल्यू 1, 3 1 की थी 7/2, और 3 2 की थी 5/2, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का फर्स्ट काइंड है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक ही मैट्रिक्स हो, मतलब एक ही रॉ हो, जैसे 3 2 5, इसमें क्या है एक ही रॉ है, तो इसे हम कहेंगे रॉ मैट्रिक्स, ठीक है, रॉ मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब इसमें कॉलम रॉ कितने होंगी 1, और कॉलम कितने होंगे 3, 3 भी हो सकते हैं कॉलम, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन रॉ 1 ही होगी। इसलिए इसे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, रॉ कितनी है 1, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, यानी 1 into n ऑर्डर होता है रॉ मैट्रिक्स का। रॉ 1 होगी, लेकिन कॉलम n, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, तो 1 into n की फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स होगी उसका उसे हम बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स। तो 1 का मतलब होगा रॉ 1 है और n कॉलम है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। दूसरा है फिर कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, जैसे यहाँ पर 3 2 6, इसमें एक कॉलम है, रो कितनी भी हो सकती है, इसे हम इंडिकेट करते हैं m into 1, यानी रो कितनी भी हो सकती है कॉलम 1 होगा, तो ये हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। फिर है तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे 2 3 5 7, अब देखो इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी, यानी कि 4 साइड इक्वल। तो कहने का मतलब क्या है, रॉ भी 2 और कॉलम भी 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि रॉ और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे इंडिकेट कर देते हैं m into n, यानी कोई भी मैट्रिक्स यदि m into n, m इज इक्वल n के फॉर्म में है, यानी m और n उसके इक्वल हैं, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या उसमें 2 रॉ 2 कॉलम हो, या 3 रॉ और 3 कॉलम हो, यानी रॉ और कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। फोर्थ है फिर डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होती है? जिस मैट्रिक्स में, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकती है। और क्या डिफरेंस होता है उसमें? जो डायगोनल होता है ये, ठीक है, जो ये डायगोनल जो बनता है इसमें तो एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे ये है, माने 3 ए और 2, बाकी सब जीरो। तो क्या डायगोनल पे एलिमेंट दे रखे, बाकी अदर एलिमेंट क्या है? जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। फिर फिफ्थ नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। सेम डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है, यानी सारे एलिमेंट जीरो, बस डायगोनल पे एलिमेंट होंगे। तो इस डायगोनल पे कैसे एलिमेंट होते हैं? सेम, यहाँ 5, यहाँ 5, तो यहाँ भी 5, या यहाँ पर ए तो यहाँ पर भी ए, और यहाँ पर भी ए, यानी डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सबको समझ में आ गया होगा स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का क्या डिफरेंस है? डायगोनल में है तो डायगोनल पर ही एलिमेंट है, इसमें भी डायगोनल पर भी है, लेकिन इसमें एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं तीनों। A11, A1, A22, A33, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में सेम होते हैं। सिक्स पार्ट है इसका आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या है? ये भी डायगोनल का ही एक पार्ट है, 0 0। इसमें ये जो एलिमेंट होंगे ये 1 1 होते हैं, ठीक है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हो सकती है। यदि 3 into 3 ऑर्डर है तो इसे हम I3 से डिनोट करते हैं। I3 मतलब I है, I3, I मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और 3 जो शो कर रहा है ये इसके ऑर्डर को शो कर रहा है, 3 into 3, तो इसलिए इसे I3 कहा जाता है या I कहा जाता है, I आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3 ऑर्डर। और यदि ये 2 में है, 2 into 2 ऑर्डर में है, तो इसे I2 भी कहा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है हम किस तरह क्वेश्चन में ले रहे हैं। मान लिया उस क्वेश्चन में जो और मैट्रिक्स है वो 3 into 3 में है तो I के लिए ये लिया जाएगा, और 2 into 2 ऑर्डर में है तो I के लिए ये लिया जाता है। तो ये होती है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसे कहेंगे जीरो मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, जीरो के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अब मान लिया हमें कोई भी ऑर्डर दे दिया, कोई भी ऑर्डर दे दिया, जैसे मान लिया हमें दिया कि किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है। तो हम इन 8 एलिमेंट से कितनी मैट्रिक्स, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं, किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 8 किसके टेबल में आता है। तो 8 आता है 1 में, 1 into 8, या 2 into 4, बस इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा, 8 into 1 और 4 into 2, यानी 8 एलिमेंट हो तो इससे हम किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं? एक तो 1 into 8 की बना सकते हैं, और 8 into 1 की बना सकते हैं, या 2 into 4 बना सकते हैं, या 4 into 2 बना सकते हैं। तो सिर्फ इन ऑर्डर्स में हम मैट्रिक्स बना सकते हैं 8 एलिमेंट से। समझ में आया? एक और ले रहा हूं मैं। मान लिया एलिमेंट दे रखे 9 एलिमेंट है, इससे किस ऑर्डर में हम मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो 9 किस में आता है? 1 into 9 या 9 into 1 हो जाएगा, या तो 1 into 9 मैट्रिक्स बनेगी 9 एलिमेंट से, या 9 into 1 बन जाएगी, या फिर बनेगी 3 into 3।
और किसी को भी रखोगे तो मल्टीप्लाई करके 9 नहीं आएगा, इसलिए इसके 3 ऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि 9 एलिमेंट से हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। फिर एक और ले लेते हैं, मान लिया 13 एलिमेंट। अब 13 किसके एलिमेंट में आता है, या तो 13 किस में आता है मल्टीप्लाई में, 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1। बस ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं हम 13 एलिमेंट से। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कहने का मतलब सीधा ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं उसे देख लो कि वो किसके टेबल में आ सकते हैं और उन्हीं सबके ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं भाई। इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिक्स कैसे होगी, मान लिया 2 मैट्रिक्स हैं ए, एक तो है ए, ये है 3 2 5 6, एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, ये है 6 2 5 3। क्या दोनों इक्वल होंगी? तो यदि वैसे एलिमेंट देखें तो 3 इसमें भी है उसमें भी है, दोनों में है ना, 2 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है और 6 भी दोनों में है। लेकिन फिर भी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि इनके जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग जगह पर है। A11 यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पे A11 दिया है 6, इसलिए A11 क्या है, इक्वल नहीं है। A22 यहाँ भी, A12 यहाँ भी 2 है, A12 यहाँ भी 2 है, ये इक्वल है। 821 5 है, यहाँ भी 821 5 है, ये भी इक्वल है। 822 यहाँ 6 है, 822 यहाँ 3 है, ये भी अलग है। यानी हमें एलिमेंट वाइज पूरा इक्वल होगी, अभी उन्हें हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। एक तो इक्वल एलिमेंट होने चाहिए, दूसरे ऑर्डर भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर है, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 ऑर्डर है। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन बनाए गए, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन दिया हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये दे रखा है। अब ये दोनों इक्वल दे रखे पहले से ही, और ये इक्वल है, तो हमें फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर A21 की जगह x है, यहाँ 21 की जगह 5 है, इसका मतलब x इज इक्वल हो गया 5। फिर A21 यहाँ 5 है, A21 यहाँ 2 है, तो y इज इक्वल हो गया 2। इसी तरह से A22 यहाँ 5 है, A22 यहाँ z है, इसलिए z इज इक्वल हो गया 5। तो इस तरह से हम कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया भाई? प्रॉब्लम हो तो बता देना। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से मान लिया इसकी जगह दे दिया आपकी बात ये x प्लस वाई 5 और x माइनस वाई 3, यहाँ पर 8, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 3। अब हम कंपेयर करें तो यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल है 8, x माइनस वाई इज इक्वल 7, तो इसमें 2 इक्वेशन बन जाएंगी, x प्लस वाई इज इक्वल 8 इक्वेशन फर्स्ट और x माइनस वाई इज इक्वल 7 ये इक्वेशन सेकंड। अब हम एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड तुमने पढ़ा है, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, y से y कट जाएगा, x और x हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 15, तो x इज इक्वल हो जाएगा 15/2। ये होगी x की वैल्यू, ये जेड से जाएगा, x की वैल्यू ये होगी। अब x की वैल्यू कोई से पार्ट में रख के हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल 8 है, x के लिए लिखा 15/2, तो y इज इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 15/2, तो 8 टू जब 16 माइनस 15 यानी 1/2। मैंने स्पीड से बताया क्योंकि एलिमिनेशन मेथड तो में आता है। तो इस तरह से हम एलिमिनेट करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है? लास्ट पॉइंट है ये,
मान लिया हमें दो एलिमेंट दे दिए, दो एलिमेंट दे दिए हमें, एलिमेंट क्या एंट्री है, एंट्री है 0 0 2 और 5, यानी हमें जो वर्ड यूज करने हैं वो 2 और 5 को यूज करना है बस, ठीक है। और मान लिया हमें मैट्रिक्स बनानी है और उसका ऑर्डर रखना है 2 × 2, ठीक है। हमें जो फिल करने हैं वो करने हैं 2 और 5, 2 की जगह यहाँ पर 3 कर लेते हैं, 3 और 5 दो एंट्री है और हमें 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो कितनी बन सकती है। पहले मैं ऐसे कुछ बना के दिखा देता हूँ, जैसे मैं ले लिया 3 5 3 5, ये भी एक मैट्रिक्स है, 3 5 3 5 ये भी मैट्रिक्स है, और 3 5 3 3 ये भी एक मैट्रिक्स है। एंट्री किसकी यूज किया मैंने, 3 और 5 का, यहाँ भी इसमें भी 3 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस तरह से भी हम बनाए तो कितनी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ये इसका क्वेश्चन है, समझ में आया। यानी हमें जो एंट्री यूज करनी है वो 3 5 है और ऑर्डर लेना है 2 × 2, तो हम कितनी मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल नंबर ऑफ एंट्री की पावर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ एंट्री कितनी है 2 और ऑर्डर क्या लेना है 2 × 2, तो 2 की पावर हो गया 4 और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, यानी इससे हम 16 मैट्रिक्स बना सकते हैं।